भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और समय रहते यदि हमने इस बुराई से लड़ने का, निपटने का, मुकाबला करने का प्रयास नहीं किया तो आने वाला भविष्य भारत का खतरे में दिखाई दिया करता है। और वो कोई बुराई नहीं, एक ही बुराई इस देश में पनप रही है कि युवा पीढ़ी नशे में धुतकी जा रही है। ध्यान रखना, जहां 10 लड़के खड़े हैं उन 10 लड़कों में मुझे दुख होता है कि 6 ऐसे लड़के हैं जो या तो सिगरेट पीते हैं या पान मसाला खाते हैं, बियर पीते हैं, शराब पिया करते हैं, होटलों में जाकर ऐसा ऐसा चीज खाते हैं जो हमारी ताकत को कमजोर किया करती है। ध्यान रखना, नशे में धुत करके कोई देश अपना विकास नहीं कर सकता है। व्यसन में डूब करके कोई समाज अपनी उन्नति नहीं कर सकती है। मान्यवर, नशे के राक्षस से बचने का प्रयास, इस पीढ़ी को बचाइए। ये आपकी और मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरी जिम्मेदारी तो 1 घंटे की है, लेकिन युवा पीढ़ी को नशे से बचाना 23 घंटे की जिम्मेदारी आपकी बना करती है, आपका फर्ज बना करता है, आपका दायित्व बना करता है। आपका बेटा क्या खा रहा है, आपका बेटा क्या पी रहा है, आपका बेटा कैसे रहता है, पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है। इसकी निगरानी आपको ही रखना। कई साधु संत नशे करते हैं, नशे में धुत रहते हैं, गांजा भांग चरस पीकर पड़े रहते हैं। ये सन्यास क्या जिंदगी को संदेश देगा मेरे भाई? केवल भेष बदलने का नाम सन्यास नहीं होता है। भेष नहीं बदलना है, आदतें और चरित्र को बदलने का नाम सन्यास हुआ करता है। कैसा भी जोगी का भेष बना लो। मेरा बिहार हो रहा था, बिहार करते मैं दिल्ली से चला आ रहा हूं, रास्ते में जंगल में एक बाबा मिला। उसने मुझे देखा, मैं चला आ रहा हूं, उसने समझा कि ये बाबा जा रहे हैं। मेरे से बोले, क्यों बाबा जी? मैंने कहा बोलिए। बोले, है क्या? शर्म आई मुझे उस दिन, आपको हंसी आ रही है, मुझे गुस्सा आ गया। एक साधु का भेष रख करके व्यसन करेगा, शराब पिएगा, गांजा पिएगा, तंबाकू खाएगा। मैंने कहा सुनिए, आप जैसे लोगों को शोभा नहीं दिया करता है, ध्यान रखिए। आप समाज के दर्पण हैं, संत समाज का आदर्श हुआ करता है। यदि मैं ही गांजा भांग और चरस लेने लगूं तो इस पीढ़ी को सुधारने का मुझे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्या समझते हैं आप अपने आप को? एक सन्यासी का भेष बनाकर चिलम पीते हैं, ऐसे गंजेड़ी और भंगेरी क्या ईश्वर को प्राप्त करेंगे? उसने मुझे तर्क दिया। बोले बाबा जी आपको ज्ञान नहीं है धर्म का। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, और तुझसे तो सीखना भी नहीं है। बोले बाबा जी ये गांजा भांग कभी महादेव ने भी पिया था, शिव शंकर भोलेनाथ, ये उनका प्रसाद है। मैंने कहा ध्यान रख, कोई भोलेनाथ शराब नहीं पीते, और जिसने लिखा है कि पीते हैं वो खुद एक शराबी होगा। ध्यान रखिए, ईश्वर के नाम से बुराइयां जीवन में लाना, ये कैसा धर्म हुआ करता है? कौन धर्म कहता है कि आप गलत काम करिए? तंग तथा कथित लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म का स्वरूप बदल देते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं मानता हूं कि महादेव शराब पीते हो। महादेव का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी है, जैन ग्रंथों में भी मौजूद है, और बड़ा महान वर्णन उनका है। ध्यान रखना, कोई शिव शंकर शराब नहीं पीते, कोई महादेव गांजा भांग नहीं लेते। खुद को खाना है, बम बम भोले, पियो भांग के गोले, ये क्या तरीका है? मैंने कहा एक बात ध्यान रख, चल तू कहता है तो मैं मान लेता हूं कि शिव जी ने गांजा पिया हो, भांग पिया हो, तू शिव का भक्त है? बोले बिल्कुल भक्त हूं। मैंने कहा जो उनने किया वही तू करेगा? बोले क्या मतलब? वही तो कर रहा, उनने चिलम पी तो मैंने भी पी ली। मैंने कहा एक बात बता, एक बार उन्हें जहर पिया था,
पिया था या नहीं पिया था, और जहर पीकर नीलकंठ हो गए थे। मैंने कहा बोल तू नीलकंठ कब बनेगा, मैं तुझसे निवेदन करता हूं तू नीलकंठ बन के कब दिखाएगा। अरे गांजा और भांग की बात करते हो, शिव जी ने तो एक दिन जहर भी पी लिया था, मालूम है। हिंदू ग्रंथ कहते हैं समुद्र मंथन हुआ, अमृत भी निकला और जहर भी निकला। और एक बात ध्यान रखना, जिस समुद्र मंथन से अमृत और जहर दोनों निकलता है, अरे जब जब अमृत निकला तो सारे देवताओं ने प्याला बढ़ा दिए, सुर असुर ने प्याले बढ़ा दिए, मनुष्य ने प्याले बढ़ा दिए, हमको अमृत पान कराओ। सबके प्याले छक छक कर पी गए। जब जहर निकला तो सबके प्याले पीछे हो जाया करते हैं। सारे देवता पीछे हट गए कि जहर कौन पिएगा। मनुष्य पीछे हट गया, दानव पीछे हट गए, सुर असुर पीछे हट गए। अब जहर निकला है तो पिया कैसे जाए। कोई पीने को तैयार है, गंजेड़ी भंगेड़ी हो। मैं तुमसे कहता हूं कि उस समय केवल जिसके नाम से तुम बुराइयों को पनपा रहे हो, केवल महादेव शंकर वहां खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि लाओ इस जहर का पान मैं करता हूं दुनिया को जीवन देने के लिए, सारी सृष्टि की रक्षा के लिए मैं जहर पीता हूं। और एक बात याद रखो ग्वालियर वाले, कि समुद्र मंथन में जिन जिन ने अमृत पिया वो देव कहलाते हैं, और जो जहर पीता है वो महादेव कहलाया करते हैं। सारी दुनिया उन्हें महादेव करके पूजा करती है। महादेव किसे कहा है? शिव जी के अलावा जहां तक मैं सोचता हूं कोई भी महादेव नहीं है इस दुनिया में। दुनिया के लिए जो जहर पी जाता है, मान्यवर महादेव बनने के लिए बहुत जहर के घूंट पीना पड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जहर के घूंट पीना पड़े तो पी लेना, लेकिन नशे का घूंट पीना पड़े तो जिंदगी में उसमें कभी हाथ मत लगाना। ये शराब, ये व्यसन, बालिकाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है फैशन के कारण, और युवा की जिंदगी बर्बाद हो रही है व्यसन के कारण। ध्यान रखिए, ये फैशन और व्यसन दुनिया के बहुत बड़े अपराधों को जन्म देने के तरीके हैं। खुलेआम लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तो मुझे माफ करना, इसमें लड़कियों की भी कुछ गलती हुआ करती है। वह भी अपने शरीर को आधा मीटर कपड़े से पूरा शरीर ढक लिया करती हैं। आप विचार करिए, मर्यादाएं नहीं रह गई हैं, ऐसे वस्त्र पहनती हैं। विचार करिए आप, पहले वस्त्र पहने जाते थे तन को ढकने के लिए, अब वस्त्र पहने जाते हैं तन को दिखाने के लिए। मान्यवर, यह आमंत्रण है अपराधों को, ध्यान रखना। मर्यादा की वस्तु नारी जाती है। जैन समाज में दिगंबर समाज ऐसा है जिसमें साधु नग्न रहते हैं, लेकिन उनके यहां इतनी आज भी मर्यादा है कि वहां नारी को जब संन्यास दिया जाता है तो 16 हाथ की साड़ी जिसमें चेहरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया करता है, एक नारी के संन्यास की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, जब मैं इंदौर में था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री बलराम जी जाखड़ मेरी सभा में पधारे। बलराम जी जाखड़ से कहा गया कि नग्न दिगंबर संत हैं। उन्होंने मेरे चरणों में अपना शीश रखा और एक बात उन्होंने बोली कि मैं भरी सभा में कह सकता हूं कि संत नंगा नहीं है, नंगे तो हम लोग। ध्यान रखिए, बोले ये वस्त्र उतार कर भी वस्त्र पहने हैं और हम वस्त्र पहनकर भी निर्वस्त्रों का जीवन जिया करते हैं, क्योंकि इनके पास मर्यादाएं हैं। इन्होंने आचरण के वस्त्र पहन रखे हैं, और जिसके पास आचरण होता है, जो अपनी इंद्रियों और वासनाओं को जीत लेता है, उसे फिर कपड़े डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखिए, और हम लोग वासना हमारे इस ऊपर हावी है, इसलिए हम जैसे ग्रस्तों को वस्त्रों से वासना को ढकना पड़ता है। एक बात याद रखो,
जो कपड़े दरवाजे बंद करके उतारे जाते हैं वो वासना कहलाते हैं, और जो भरी समाज में उतारे जाते हैं वो साधना